हरे नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये हाँ जागृति बेन जय जिनेन्द्र मंगलाचरण क्रम नियमित क्रमबद्ध है जग के सब पर्याय निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आए सकल द्रव्य के गुण रूप पर्यायों को जाने केवल ज्ञान मानो उसमें डूब गए हो किंतु न छूता उन्हें सुजान जब जिसका जिसमें जिस थल में जिस विधि से होना जो कार्य तब उसका उसमें उस थल में उस विधि से होता वह कार्य जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा हो संयोग वियोग जैसे जाने हैं जिनवर ने वैसे ही सब होने योग्य कोई न उनका करता हरता उनका होना वस्तु स्वभाव ज्ञान कला में गेय झलकते किंतु नहीं उसमें प्रभाव अतः नहीं मैं पर का करता और न पर में मेरा कार्य सहज स्वयं निज क्रम से होती है मुझ में मेरी पर्याय पर्यायों से दृष्टि पलटती भाषित हो ज्ञायक भगवान वस्तु स्वरूप बताया आपने सत सत वंदन गुरु कहान वस्तु स्वरूप का बताया आपने सत सत वंदन गुरु कहान। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा चल रही है क्रमबद्ध पर्याय की और ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा विगत दिनों से सुन करके आपको ऐसा लगा होगा कि जब ये सब क्रमबद्ध है नियमित है स्वतंत्र है ना व्यवस्थित है तो फिर वास्तव में हम क्या करें कुछ नहीं करें हाथ पे हाथ धर के बैठे बैठे रहे क्या करें तो करने का तो कोई सवाल ही नहीं है ये तो हमारा अनादि काल का जो कर्तव्य है ना वो खड़ा होता है बार बार के हमें कुछ करना चाहिए कुछ करना चाहिए ज्ञानी कहते हैं कि करना धरना तो बस स्वभाव में कुछ है भी नहीं बोलो दूध को मीठा करने के लिए क्या करना चाहिए तो कि कुछ नहीं शक्कर डाल दो अपने आप दूध मीठा हो जाएगा कुछ करने की बात थोड़ी है कि दूध को मीठा करने के लिए शक्कर में क्या करना चाहिए चलो दूध को मीठा करने के लिए तो शक्कर डालना चाहिए पर शक्कर में क्या करना चाहिए पंकज भाई शक्कर को मीठी करने के लिए क्या करना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि शक्कर का स्वभाव ही मीठास है ना इसी तरह से अपन अगर स्वभाव से देखेंगे तो सब नियमित स्वतंत्र व्यवस्थित परिणमित हो रहा है ये अपने को बैठना चाहिए और श्रद्धा बैठेगी क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा भी उसी जीव को बैठेगी जिसको पहले सर्वज्ञ का श्रद्धान होगा क्यों क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में क्रमबद्ध आया है आपके और हमारे ज्ञान के बस की बात नहीं है कि हम तीनों काल के तीनों लोक की सारी पर्यायों को जान ले ये तो भगवान के ज्ञान में आया कि ये क्रमबद्ध परिणमन इस प्रकार से है और भगवान के ज्ञान में भी कब आया वस्तु का परिणमन ऐसा था इसीलिए ज्ञान में झलका भगवान ने कोई क्रमबद्ध नहीं किया है ना ये बात समझ में आ रही है ना सभी को
कि क्रमबद्ध भगवान ने नहीं बनाया, क्रमबद्ध वस्तु का परिणमन ऐसा था, वो भगवान के ज्ञान में आया, तो अपन कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा ही स्वरूप जाना है ना। और सर्वज्ञ का जिसको श्रद्धान होगा उसकी दृष्टि अपनी आत्मा पे जाएगी, क्योंकि ये जब भगवान ने ऐसा सर्वज्ञ पने में मैंने केवल ज्ञान में ऐसा वस्तु का परिणमन देखा है, तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, किसको फेरबदली करे, किसको पलटे, किसको बदलाए, क्या करे। बोले कुछ मत करो भाई, जो है सो परिणमन हो रहा है। अभी देखो ये बारिश के दिन चल रहे हैं, कहाँ तो बाढ़ें आ रही है, कहाँ तो नदी उफान पे चढ़ी है, कहाँ तो डैम टूट रहे हैं, कहाँ मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कौन कर रहा है ये सब, कौन कर रहा है? परिणमन है वस्तु का। किसने देखा? सर्वज्ञ ने देखा, है ना। तो अपने को अंदर से कितनी शांति मिलती है कि नहीं, सही बात है, वस्तु का परिणमन ही जब स्वतंत्र है तो कौन क्या करे, है ना। तो ये सारी बातों की चर्चा अपने को ध्यान में रहना चाहिए और इसी से ही अपने को निर्भरता मिलती है। बहुत सारी चर्चा करते हुए हमारी आज की चर्चा चलेगी, 4 अनुयोग के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता को सिद्ध करेंगे। क्या बोला अंकित भैया, कितने अनुयोग? 4 कौन कौन 4 से? एक 4 सेकंड। अनुयोग के नाम? हाँ प्रथमानुयोग, करुणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग। हाँ वही हाँ, प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग। चरणानुयोग। प्रथमानुयोग किसी को नाम पता ना हो तो नोट कर ले। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, बराबर। इन 4 के माध्यम से भी देखो, आचार्य देव और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई हुई बातों को आचार्य देवों ने भी कितना स्पष्ट किया है। चलो अभी भी आपको और भी कुछ कंफ्यूजन रह जाता हो तो हम आपको बताते हैं, 4 अनुयोग के माध्यम से हम इन क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता को सिद्ध करेंगे। तो 4 अनुयोग का क्या क्या नाम आया पंकज भाई, नोट किया आपने? पंकज भाई आप अनम्यूट 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 करो, आप अनम्यूट नहीं हो आप। हाँ, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, हाँ चरणानुयोग हाँ और द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग, बहुत बढ़िया। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, है ना। नाम इधर उधर हो कोई बात नहीं है, पर इन 4 अनुयोग के माध्यम से भी आज हम क्रमबद्ध और सर्वज्ञता को सिद्ध करेंगे, बराबर। पहले हम देखते हैं प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग से सर्वज्ञता और क्रमबद्ध को सिद्ध करना, आज का क्वेश्चन नोट करिए। प्रथमानुयोग के माध्यम से, 4 अनुयोग के माध्यम से करेंगे, उसमें पहला आएगा प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग माने महापुरुषों का जो जीवन है, पूर्व में हमारी घटनाएं घटी है महापुरुषों के जीवन के संबंध में, उसी के माध्यम से हम देखेंगे कि ये वास्तव में ये भविष्य की जो जो घोषणाएं हो गई है, प्रथमानुयोग में भी किस तरह से इनके एग्जाम्पल मिलते हैं। तो सबसे पहला है, नेमनाथ भगवान ने द्वारिका जलने की घोषणा की थी 12 वर्ष पूर्व। ये वाला पहले अपन दृष्टांत को देखेंगे। प्रथमानुयोग की कथा आती है ना, भगवान नेमनाथ ने द्वारिका जलने की घोषणा 12 वर्ष पूर्व कर दी थी। नेमनाथ भगवान ने 12 वर्ष पूर्व द्वारिका जलने की घोषणा कर दी थी, बराबर। अब इसके साथ ये भी स्पष्ट कर दिया था, क्या स्पष्ट कर दिया था? किस निमित्त से, कैसे और कब ये सब घटित होगा। सुनीता जी क्या क्या बात बताई? किस निमित्त से, कैसे और कब ये सब घटित होगा, ये भी भगवान ने घोषणा कर दी थी। देखो अब इसकी चर्चा थोड़ी सी करते हैं अपन, बराबर। बात किसकी चल रही है? नेमनाथ भगवान ने द्वारिका नगरी जलने की घोषणा कितने साल पहले करी थी बीना बेन? 12 साल पहले। 12 साल पहले ये घोषणा हो चुकी थी, बराबर। किसके निमित्त से होगी?
है ना, कैसे होगी और कब होगी ये सब कुछ भगवान ने कह दिया था। अब देखो सर्वज्ञ भगवान तो वितराग है, उनको उनको कोई द्वारिका नगरी जल जाएगी और ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई उनको अंदर से वो नहीं था। वो तो ऐसे सहजता से जीव जब भगवान के समोसरण में जाते हैं ना, उनके अंदर मन में जो भी शंकाएं होती है, जो भी प्रश्न होते हैं, तो उनका समाधान हो जाता है ना। भगवान के समोसरण में तो मात्र भगवान के सर्वांग से ओम ध्वनि कीर्ति है। ये 4 अनुयोग तो बाद में कन्वर्ट होते हैं, गणधर द्वादशांग को गूंथते हैं, फिर आचार्य वगैरह फिर उन शास्त्र को लिपिबद्ध करते हैं, वो बाद की बात है सब, है ना। भगवान के ज्ञान में तो ये 4 अपने अपने द्वारिका जलने का भगवान के ज्ञान में ये बात आई थी, तो ये बात वहां पर उजागर हुई। अब बात सुनिए, होता क्या है कि अनेक उपाय के बाद सब कुछ करने पर भी जो घटना घटनी थी वो घटी। देखो अपने को कोई कह दे कि तुम नासिक में रहते हो, 12 साल के बाद ये नासिक जल जाएगा, तो बोलो पंकज भाई हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अपना राग है, वहां से चले जाएंगे। कुछ नहीं कर, वहां हाँ से- कुछ नहीं कर सकते वो एक अलग बात है, लेकिन अपने को ये उपाय करने का तो मन करेगा ना कि चलो भाई 12 साल के बाद ये नासिक में कुछ हो जाएगा तो अपन बंबई चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं, दिल्ली से जिसका जहां जहां हो रिलेटिव या जो भी कुछ, तो वहां जाने का उपाय भी करेंगे। तो ये बात तो अवश्य है कि ऐसी बात सुनने के बाद सब व्यक्ति प्रतिक्रिया करने लगे और अपने अपने भवितव्य अनुसार भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया हुई। ये बात सुनना ध्यान से, जो हम करना चाहते हैं हमारी इच्छा के अनुकूल परिणाम होता जरूरी नहीं है। जिसका भविष्य अच्छा था उन्होंने क्या करा, वो बात सुन करके उनको वैराग हो गया। क्या बात सुनी कि 12 साल के बाद द्वारिका जल जाएगी, ये बात भगवान की ओम ध्वनि में आई, तो कई व्यक्ति ने ये बात सुन करके उनको वैराग आ गया। कई लोगों ने दीक्षा ले ली, कई लोगों ने तो अपने सम्यक्त्व को ग्रहण कर लिया। और जिसकी, अब सुनो, ये तो जिनका भवितव्य अच्छा था वो बराबर, और जिसकी अधोगति होना थी यानी जिनका भवितव्य अच्छा नहीं था, उनको भगवान की बात को टालने का विकल्प आया। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? कैसे भगवान भगवान द्वारिका नगरी को जलाने की बात की है कि 12 साल के बाद जलेगी, तो हम देखते हैं कैसे जलती है ये द्वारिका। तो इतने प्रकार के झूठा प्रयत्न करने में भी कई लोग लग गए, परंतु भगवान ने जैसा देखा था, कह दिया था, वास्तव में उनका कर्ता धर्ता कोई नहीं है, ये तो वस्तु का परिणमन था। और बाद में कहने की बात तो ये है कि द्वारिका जलने के उपादान के साथ साथ निमित्त को भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया था। तो किसके निमित्त से जलेगी ये द्वारिका नगरी, पता है किसी को कौन निमित्त था उनका? सुनीता जी। दीपायन मुनिराज। हाँ, द्वीपायन मुनिराज। सुनो ध्यान से, वो द्वीपायन मुनिराज कौन कौन थे? 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी संत थे। बताओ जागृति बेन, आप कल्पना कर सकते हो एक भावलिंगी संत का हमने स्वरूप कैसा सुना है? ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले, वितराग प्रचुर स्वसंवेदन की धारा में विचरण करने वाले, 3 कसाई चौकड़ी के अभाव वाले, जिनको मात्र संज्वलन कसाई बाकी है। और संज्वलन कसाई कैसी है गिरीश भाई? संज्वलन कसाई मैंने समझाई है आपको, कैसी है संज्वलन कसाई का स्वरूप? बड़ी सिंदरी नहीं, बड़ी सिंदरी, पानी बड़ी के सिंदरी लकीर वक्त तो समान, अघाती कर्म। पानी के लकीर हाँ समान। बहुत बढ़िया प्रेमलता जी, पानी के लकीर के समान। जैसे पानी पानी के में लकीर। कोई व्यक्ति रेखा दौड़े, पानी में कोई व्यक्ति रेखा बनाए, है ना, लकीर बनाए, लकीर खींचे, तो वो तुरंत मिट जाती है। इसी प्रकार से संज्वलन कसाय में वर्तने वाले व्यक्ति को भी देखो, जब जहां जिस प्रकार की घटना घटनी होती है उनका निमित्त भी फिक्स है। नहीं तो सर्वज्ञ के भगवान को ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? तो किसके निमित्त से घटेगी, कब घटेगी, कैसे घटेगी और क्या होगा, ये सारी बात सर्वज्ञ भगवान ने बता दी थी। निमित्त भी फिक्स बताया था, और निमित्त को भी हटाने में लग गए लोग, है ना। अपने निमित्त से होगी तो वो व्यक्ति भी वहां से हटने लगे, माने द्वीपायन मुनिराज भी द्वारिका नगरी में से विहार कर गए। विहार तो कर गए, परंतु घटना घटनी है, इसको कौन टालने में समर्थ है? लेकिन व्यक्ति को भरोसा नहीं आता ना
व्यक्ति को ये लगता है ना हम निमित्त बने, हमको यहाँ से हट जाएंगे, और ऐसे करते हुए क्या नाम उनका द्विपायन मुनिराज वहां से बिहार कर गए। समय निकलता गया निकलता गया निकलता गया, कितने साल निकले? 12 साल निकल गए, बराबर। परंतु देखो, जब जो व्यक्ति निमित्त बनना है तो उसमें भी उसी प्रकार की ही घटना घटती है। तो ये द्वारिका नगरी जलने के लिए द्विपायन मुनिराज तो वहां से निकल गए, तो फिर 12 साल के बाद यही द्विपायन मुनिराज निमित्त बने, तो इनके चित्त में क्या विकल्प आया जो ये निमित्त बन गए? किसी को याद है? हाँ, अभी हाँ, 12 साल जाके हो मैं गया था। देखूं कि अफवाह क्या है, मैं तो निकल गया था यूं। हाँ, अभी वो हाँ, नगरी अधिक जली मास है कि आया था नहीं? ना, बराबर। अधिक मास आया था ना, हाँ अधिक मास वो भूल गए थे, हाँ हाँ, इसलिए देखो था। हर 2.5 साल में कि ऐसा कुछ एक मास अधिक बनता है, जैसे 2 अधिक भादो मास आ आता गया, है। 2 आसो आ गया, है ना। तो ये 12 साल की जो काउंटिंग था ना, वो उनके दिमाग में अधिक मास वाली बात उनके दिमाग में से निकल गई। और क्या हुआ कि 12 साल पूरा होते ही अब तो उनको ये लगा ना कि ये सही, जो भगवान ने बोला था वो टाइम तो निकल गया, और काउंटिंग में फर्क पड़ गया, अधिक मास वाली बात उनके चित्त में नहीं आई। और फिर उनको अंदर में एक विकल्प आया कि अब जाकर के मैं देखूं तो सही कि द्वारिका नगरी में क्या हो रहा है। क्या हो और रहा है? इतने में जिस निमित्त से ये घटना घटनी थी, तो वहां के जो राजपूत वगैरह जो युवा लड़के थे, तो ये द्वारिका नगरी में से पहले तो ये सारी चीजें हटाई थी ना, द्वारिका नगरी में से दारू वगैरह जो भी कुछ होगा वो सब चीजें हटाई थी। सब लोग व्यक्ति द्वारिका नगरी में से निकल गए, कोई किसी को वैराग आया, तो कोई ने दीक्षा ले ली, तो कोई ने कुछ किया। तो ऐसे करते करते वहां जो दारू वगैरह भी जो पदार्थ थे वो द्वारिका नगरी के बाहर डाल दिया। तो वो सड़ते 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 12 साल के बाद वो दारू जहां वह पड़ी थी, और राजकुमार वहां से जो निकले, और वो राजपूत लोग वहां से वो ही दारू पीने लगे, वो दारू पीने लगे, क्योंकि बहुत इधर उधर रखड़पट्टी करते हुए उनको प्यास लगी, और प्यास के निमित्त से कुछ भी नहीं मिला तो वो दारू वहां से पी ली, बराबर। अब यहाँ पर वो द्विपायन मुनिराज वहां आए, और वहां आते हुए जैसे द्विपायन मुनिराज को नग्न अवस्था में देखा और उन्होंने पिया है, तो अब वो तो भान भूल गए, और राजकुमार राजपूत के जो बच्चे थे वो उनकी ठेकड़ी उड़ाने लगे, वो उनके अनाप शनाप बोलने लगे, वो उनका मजाक उड़ाने लगे, वो उनका क्या बोलते हैं उनको, उनका अपमान करने लगे। और इस प्रकार की घटना जब घटी तो द्विपायन मुनिराज से ये बात सहन नहीं हुई, बराबर। और उन्होंने क्या किया, देखो, जब ये द्वारिका नगरी जलने वाली जो बात है ना, उसमें निमित्त तो यही बनने थे, तभी तो ये इस प्रकार का अधिक मास का ख्याल नहीं रहा, और वो आ पड़े वहां पर, यहाँ पर उन्होंने दारू पी लिया तो ये भी नशे में चढ़ गए। अब वो बच्चे तो नशे में है, इनको तो वो जब भान ही नहीं है, अनाप शनाप वर्तन करने लगे, और इतने में द्विपायन मुनिराज से क्रोध सहन नहीं हुआ, इस प्रकार का अपमान सहन नहीं हुआ, वो क्रोधित हो उठे, और उनके पास जो लब्धि थी वो तेजो लेस्या जिसको बोलते हैं, वो अग्नि अपने दाएं में से हाथ में से निकलती है जो ज्वाला, उसको जलाई, और इतने में पूरी द्वारिका जल गई। क्षण मात्र में स्वर्ण से बनी हुई द्वारिका क्षण मात्र में विनष्ट होने लगी। अब बताओ, सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया था, जिस निमित्त से बताया था, जिस स्थान पे बताया था, वो घटना घटी के नहीं घटी? बताओ। बराबर, ये बात ध्यान में आ रही है आपको? और ये बात वहां पर घटी, बिल्कुल द्वारिका नगरी जलने को आ गई। और इतने में देखो, कृष्ण महाराजा जो 3 खंड के अधिपति, जो जिसको अपन वासुदेव नारायण कहते हैं, वो 3 खंड के अधिपति कृष्ण महाराजा को विकल्प नहीं आया कि चलो द्वारिका नगरी जलने वाली है तो माँ बाप को बचा ले, हम सब बच जाए, कुछ भी नहीं करा, उनको ऐसा कोई विकल्प ही नहीं आया। जो घटना घटनी होती है तो व्यक्ति की बुद्धि भी उस समय वैसी हो जाती है, बराबर। तो अब ये द्वारिका नगरी में सब जलने लगे, तो कृष्ण महाराजा को किसको बचाने का विकल्प आया, गिरीश भाई? माँ बाप को। अपने अपने माँ बाप को। हाँ, स्वयं के माता पिता हाँ, को। अरे अपने माँ बाप को, जो हमारे उपकारी हैं माँ बाप, उनको बचाने का विकल्प आया। और उनको जब निकालने जा रहे हैं, उनका रथ जब निकालने जा रहे हैं, तो देवलोक में से, स्वर्ग में से घोषणा हुई
देवलोक के देव कहते हैं अरे रहने दो भाई, ये द्वारिका नगरी जलने वाली है, इसमें कोई नहीं बचा, आप आपके माँ बाप को भी नहीं बचा पाओगे, आप ये वृथा प्रयास कर रहे हो, रहने दो। तो खूब प्रयास किया, आखिर माँ बाप भी जलते मर गए उसी द्वारिका नगरी में। और बचे कौन कौन? दो व्यक्ति बचा प्रेमलता जी। कृष्ण भगवान और बलभद्र। हाँ बलराम, कृष्ण बलराम हाँ, दोनों भाई। बलराम और कृष्ण, ये दो भाई बचे, बाकी सब जल भस्मीभूत हो गए और सब जल गया। आपने को ये घटना सुन करके अंदर से ऐसा लगना चाहिए कि प्रभु हम जहाँ रह रहे हैं, हम जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार हम चल रहे हैं, लेकिन कब कहाँ क्या घटना घटनी है किसको पता है, एक समय के बाद क्या होना है किसको पता है, बराबर। और वो तेजुलेसिया छोड़ने वाले द्विपायन मुनिराज भी जल गए, वो खुद ने तेजुलेसिया छोड़ी थी, अशुभ लेसिया होती है वो, अशुभ परिणाम होते हैं वो, तो वो भी मर करके नरक में चले गए। लेकिन ये बात को ध्यान रखना, ये परिणाम जब हुआ तब गुणस्थान गिर गया था। नहीं तो कोई व्यक्ति कहेंगे कि भावलिंगी संत ऐसा काम करते होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उनको ये परिणाम हुआ तो गुणस्थान गिरा, और गुणस्थान गिरते गिरते वो जीव मिथ्या दृष्टि हो गए और वहां कहाँ चले गए? नरक में चले गए। ये सारी घटना प्रथमानुयोग में द्वारिका नगरी जलने की ये बात इस प्रकार से घटित हुई। आखिर द्विपायन मुनिराज निमित्त बनने थे तो अधिक मास का ख्याल उनको नहीं रहा, फिर राजपूतों ने इस प्रकार के पीने के कारण वो इस प्रकार की उनसे अपमानजनित सब वातावरण बनाया। ये सब होते हुए ये द्वारिका नगरी की लपटें कैसी उठेगी, भगवान के ज्ञान में तो एक एक परिणमन फिक्स दिखाई दे रहा था भाई, कि कैसी लपटें उठेगी, कौन निमित्त बनेगा, कैसे जलेगी, क्या होगा, ये तो सहजता से बनना था तो वो बन गया, बराबर। तो ये द्वारिका नगरी की बात हमने आपको बताई। दूसरी बात बताना है, भगवान महावीर स्वामी, कौन थे भगवान महावीर स्वामी? मारीची। मारीची कौन था? जागृति में आदिनाथ भगवान के पुत्र, सौम्य पुत्र। हाँ, आदिनाथ भगवान के पुत्र थे मारीची। आदिनाथ भगवान के पुत्र नहीं, भरत जी के पुत्र थे। आदिनाथ का तो पोता, आदिनाथ के पोते भरत चक्रवर्ती जो है ना, भरत चक्रवर्ती, उसका ये बेटा था, नाम था उनका मारीची, बराबर। अब ये बात भी भगवान के समोसरण में ये बात भी आई थी। कैसे आई थी? भगवान आदिनाथ ने मारीची के बारे में एक कोड़ा कोड़ी सागर तक कब घटित होगी क्या बातें, तो भगवान ने क्या बताया था आपको नोट करना होगा कि भगवान आदिनाथ ने मारीची को 24वें तीर्थंकर होने की घोषणा एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले कर दी थी। नोट करिए, भगवान आदिनाथ ने मारीची को 24वें तीर्थंकर होने की घोषणा 24वें तीर्थंकर होने की घोषणा कब कर दी थी? एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले कर दी थी। बताओ, अपने को आश्चर्य नहीं लगता? अक्षा है क्या? अक्षा बेटा? हाँ दीदी। हाँ, अपने को आश्चर्य नहीं लगता बेटा कि एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ये बात भगवान ने बताई दी अपने केवल ज्ञान के माध्यम से, तो ये भगवान का ध्यान कैसा होगा, अपने को ये लगना चाहिए। और भगवान के ज्ञान की तो महिमा आवे, पर ऐसे भगवान के ज्ञान के साथ मेरा ज्ञान भी ऐसा महिमावंत, मेरी आत्मा, मेरे शक्तिमान भगवान हूँ। अच्छा बताओ, भगवान ने ये केवल ज्ञान कैसे प्राप्त किया? अक्षा बेटा, भगवान ने क्या किया तो ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हो गया उनको? उन्होंने अपने ज्ञान में ध्यान लगाया, खुद में लीन हो गए तो उनको ये ज्ञान आ गया। हाँ, उन्होंने खुद में लीन हो गए का मतलब, बराबर, खुद में लीन होने का मतलब पहले खुद को समझा, पहले खुद का अनुभव किया, अपनी शुद्धात्मा का वेदन किया, शुद्धात्मा का अनुभव किया, और शुद्धात्मा का अनुभव करने के बाद ये सारी साधना उनकी चली, और उसमें इतनी भगवान की साधना अपने स्वभाव में लीन हुए कि उनका पूरा केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ज्ञानावरणी कर्म पूरा क्षय को प्राप्त हो गए, और भगवान को अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, और ये अनंत ज्ञान में सहजता से ये प्रतिबिंबित हो गया। भगवान कोई लोकालोक को जानने नहीं जाते हैं,
भगवान तो अपने चैतन्य लोक में विराजते हैं, परंतु उसी समय जैसे स्वच्छ दर्पण स्वच्छ होता है, उसमें सहजता से सामने वाले पदार्थों का प्रतिबिंब हो जाता है ना। इसी तरह भगवान के ज्ञान में ये सारी बातें प्रतिबिंबित हो जाती है। तो क्या बात चली कि आदिनाथ भगवान आदिनाथ का जो पोता मारीची, उनके बारे में कब बताइए बातें? एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले क्या घटना घटेगी, माने वो 24वें तीर्थंकर बनेंगे, कि एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ये वाली बात इन्होंने कर दी थी, बराबर। लेकिन वहां पर भी देखो प्रतिक्रिया क्या हुई, जब भगवान ने ये बताया ना कि ये 24वें तीर्थंकर बनेंगे, तो 24वें तीर्थंकर बनेंगे, तो ये बात किसको अच्छी नहीं लगी? मारीची को अच्छी। मारीची को क्या खुद तो पहले तीर्थंकर बन रहे हैं और मुझे 24वें तीर्थंकर हाँ। बना रहे हैं। हाँ देखो, कई बार तो मतलब बोलते ना, जिसका भवितव्य अच्छा हो, होनहार अच्छी हो, वो व्यक्ति तो ऐसा सोचे कि अच्छा चलो मुझे भी 24वें तीर्थंकर बनने का मौका मिलेगा, लेकिन होनहार अच्छी नहीं होती है तो वो व्यक्ति वैसा नहीं सोच सकता। जिसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है वो व्यक्ति वही प्रतिक्रिया करने लगा। अभी तो भगवान के समोसरण में बैठा हुआ जीव वहीं से बाहर निकला और उनको इतना गुस्सा आया कि हाँ, खुद तो पहले तीर्थंकर और हमको 24वें तीर्थंकर की जाहिरात कर रहे हैं कि 24वां तीर्थंकर बनेगा। काल कितना बाकी था? कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी सागर, एक कोड़ा कोड़ी सागर। अब ये एक कोड़ा कोड़ी सागर में भव कितने हुए होंगे अंकित भैया? कितने भव हुए होंगे? असंख्य भाव होते हैं। असंख्यात भव नहीं, निगोद में भी गए होंगे। निगोद के बिना इतने भव कहाँ से बनेंगे? एक कोड़ा कोड़ी सागर माने 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले पम का एक सागर बनता है। ऐसा एक कोड़ा कोड़ी मल्टीप्लाई करो, उसको कितना बनेगा काल, और इतने काल तक जो परिभ्रमण करेगा और बाद में वो 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो इन्हें बहुत कुछ भव किए हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या करे, भगवान के ज्ञान में जो बात आई है वो उनको कोई टाल नहीं सकता, और भगवान के ज्ञान में आई है कि मतलब उनका परिणमन ही ऐसा होना था, वो भगवान के ज्ञान में झलका था। परंतु मारीची को ये बात सहन नहीं हुई, उन्होंने अपना अलग से मत चलाया, जिसको कहते हैं 300 पाखंडी मत, 363 363 है ना, ऐसे अपने विपरीत मत भगवान से चलाया और उन्होंने भगवान से अलग संन्यास धारण किया, है ना। और उसमें बहुत कुछ विपरीतता उन्हें करी। भगवान को सर्वज्ञ नहीं, मैं तो मैं सर्वज्ञ हूँ, वहां मार्ग नहीं है, मेरा मार्ग सच्चा है, ऐसी बहुत उन्हें विपरीतता चलाई। और वो जीव भट करके, देखो घटना कैसी घटती है, जहां आदिनाथ भगवान के बैकग्राउंड अगर देखा जाए, मारीची का बैकग्राउंड देखा जाए, तो उनके घर में तो हर कोई व्यक्ति मोक्षगामी है, चाहे भरत जी हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे वृषभसेन हो, चाहे उनकी बुआएं हो, चाहे उनका जो भी कुछ पूरा परिवार, उनके 100 बच्चे, 923 पुत्र की बात भी आएगी अपने उसमें, कि नित्य निगोद से निकलने वाला जीव एक छोटा सा भिजाई का भाव करके वो सीधा मुनि दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष चले गए, और यही परिवार का बच्चा आज कहाँ रुलने को चला गया। क्या बुद्धि उसकी विपरीत हो गई कि उस जीव ने किस प्रकार की कसाई करी, और एक कसाई के मारे वो जीव बेचारा इतना परिभ्रमण, एक कोड़ा कोड़ी सागर, ये भगवान के ज्ञान में तो बिल्कुल फिक्स था। अच्छा एक बात बताओ कि वो आज भगवान तो वितरागी थे, खैर भगवान तो वितरागी थे, नहीं तो आदिनाथ तो उनके दादा थे ना। तो अपन तो बोलते हैं ना, मूढ़ी से ब्याज ज्यादा प्रिय होता है, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दादा दादी अपने पोतों पे करते हैं। तो उनको ऐसा विकल्प नहीं आया होगा कि चलो यार मारीची एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद क्यों जाए, मैं साथ में ले जाऊं ना उनको मोक्ष में। बोलो पंकज भाई। ऐसा नहीं हो सकता ना, लेकिन दीदी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर ऐसा सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? ये वस्तु का परिणमन, एक क्रमबद्ध से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिणमन जिसका जैसा होना होता है वो होके रहता है। इस परिणमन को वास्तव में कोई भी टाल नहीं सकता, चाहे आदिनाथ हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे कोई भी हो। आखिर घटना ये हुई कि वो व्यक्ति विपरीत पड़ा, मारीची ने अपने भाव बढ़ाए, और एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद वो तीर्थंकर होने वाले हैं, तो उसका परिणमन भी वैसा हुआ, बराबर। ये सारी बात अपने को, हाँ अगर वो भविष्यवाणी नहीं होती
तो वो तब तक एकदम जैसा उनका दादा करते थे वैसा वो मानते थे भविष्यवाणी के पहले। भविष्यवाणी के पहले तो ये था कि उन्होंने दीक्षा, मुनि दीक्षा अंगीकार तो करी थी, परंतु ये भविष्यवाणी होनी नहीं थी का मतलब ये है कि वो होना ही था, ये होना ही था, ऐसा होना ही था। क्यों? क्योंकि देखो परिणमन को कोई टाल नहीं सकता। उनके मन में ऐसा विकल्प आना, नहीं तो रक्षा बेटा ऐसा भी हो सकता था कि भाई जब उनके दादा इस प्रकार के तीर्थंकर बने हैं, उनके पिताजी चक्रवर्ती वो भी ये धर्मात्मा जीव हैं, तो क्यों न उस व्यक्ति को मतलब उल्टा परिणमन करना चाहिए, पर नहीं, ऐसा होना था तो हुआ। और वहां पर इस प्रकार का उन्हें देश बनाया और सारा प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थितियां खड़ी कर दी उनने। ऐसा होना था उनके जीवन में, तो उनको बुद्धि भी वैसी हुई। आया समझ में? और उनसे पहले क्या कहे, उनसे पहले तो आए होंगे भगवान की देशना भी सुनी होगी और जो भी उनको मतलब ख्याल में आया होगा, लेकिन ये सुनते ही उनके मन में जो विकल्प आया ना, भरत चक्रवर्ती ने ही तो प्रश्न पूछा था उनके पिताजी ने कि यहाँ में बैठने, सभा में बैठने वाला कोई जीव तीर्थंकर बनेगा? तो बोले हाँ, यही तुम्हारा पुत्र जो है वो 24वां तीर्थंकर बनेगा। अब ये घटना सुनते पहले आए होंगे, तब तो अच्छी भावना लेकर के भी आए होंगे, अब जो भी बना होगा, लेकिन ये घटना बिल्कुल घटी है और इस प्रकार का परिणमन हुआ है जो भगवान ने देखा है। ठीक है, आगे तीसरी बात ये है कि आचार्य भद्रपाहु स्वामी, आचार्य ऐसा भी इसी में प्रथमानुयोग की, हाँ प्रथमानुयोग इनमें ही कि हमने क्या सुना कि यानी एक और स्टोरी में हमने क्या सुना कि महावीर भगवान जब उनका महावीर अवतार यानी जो लास्ट वर्धमान अवतार था ना, उसमें वो किसी और के गर्भ से इनके गर्भ में परिवर्तन हुआ, ऐसा होता है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। देखो कई बातें ऐसी आती है, लेकिन ये बातें सारी अपने दिमाग से बराबर आगम का अभ्यास अपने को करना चाहिए। आपने जो बात उठाई इसकी मैं जरा सा क्लियर कर देती हूँ कि ऐसी बात आती है कि देवानंदा की कुक्षी में ऋषभ अपने ये महावीर भगवान आए थे वर्धमान, और फिर ट्रांसफर होकर के वो त्रिशला माता की कुक्षी में उनके गर्भ को देवों ने रख दिया। ये बात बिल्कुल गलत है। गलत इसीलिए, मैं कोई किसी व्यक्ति के पक्ष की बात नहीं करती हूँ। आप एक वस्तु का परिणमन सोचे। आज जो ये टेस्ट क्या बोलते बच्चे जो पैदा करते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ उसे, हाँ तो ये कोई ऐसी बातें थोड़ी है। आप एक विचार करो अक्षा बेटा, ये 3 लोक के नाथ है, ये तीर्थंकर का जीव है, 3 लोक के नाथ है, उनको थोड़े टाइम यहाँ रहना, फिर थोड़े टाइम के बाद दूसरी माता के उसमें जाना, ये घटना कैसे घटती है भाई? बिल्कुल घट नहीं सकती। ये 3 लोक के नाथ का जीव है भाई, सबसे उत्कृष्ट प्रकृति हो ना जगत में तो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, और उनको 2-2 माता पिता करना पड़े, ये कोई सौभाग्य की बात है? एक देवानंदा की, फिर मेरे माता पिता बनेंगे त्रिशला, ये कोई अच्छी बात है? बोलो, आप सोचो इसको। हाँ, और फिर दूसरी बात कि जो पुष्प वृष्टि होगी वो थोड़ी टाइम यहाँ होगी, जैसे वो आती है ना बात कि माता के गर्भ में जीव आता है तो पुष्प वृष्टि होने लगती है, रत्न बरसते हैं, 15 महीना तक रत्न बरसते हैं, 9 महीना पेट में जब बच्चा रहता है तीर्थंकर का जीव तब, और 6 महीना उनसे पहले। तो बताओ ये 15 महीना तक रत्न बरसेंगे तो थोड़े टाइम यहाँ बरसेंगे देवानंदा के यहाँ, फिर थोड़े टाइम त्रिशला के यहाँ। ये ऐसी व्यवस्था नहीं होती भाई, ये तीर्थंकर का जीव है, और ऐसा बोलने में भी अपने को बहुत दोष लगता है। अगर हम ऐसा माने ना तो उनमें भी बहुत दोष लगता है, बहुत अपमान है ये के तीर्थंकर भगवान का। और ऐसी बातें चल पड़ी, जो लोगों को सही ज्ञान नहीं करते, प्रॉपर ज्ञान करना चाहिए। आगम में आप तीर्थंकर का जीवन चरित्र पढ़ो और तीर्थंकर के बारे में पढ़ो कि तीर्थंकर की क्या क्या विशेषताएं होती है, जन्म के उनको क्या अतिशय होते हैं, केवल ज्ञान के बाद कौन सा अतिशय होते हैं, देवकृत उनके कौन से अतिशय होते हैं, तीर्थंकर का जीव कैसा होता है। आप पढ़ोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ये तीर्थंकर की सारी व्यवस्था स्वर्ग के जीव करते हैं। जन्म से जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं तब उनको गहना कौन भेजता है, उनकी खाने पीने की व्यवस्था स्वर्ग के देव भेजते हैं। आप क्या समझते हो? तीर्थंकर का जीव माने बहुत उत्कृष्ट जीव है, और ये जीव अगर थोड़े टाइम इधर थोड़े टाइम उधर
इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि जो देवानंदा की कुक्षी में आया और बाद में वो त्रिशला के उसमें उनका ट्रांसफर हो गया, ऐसा तीर्थंकर के जीव के लिए तो नहीं होता। आज के काल में वो तुम्हारे जो भी उनसे बच्चे पैदा करते वो एक अलग बात है। वो बात अपने तीर्थंकर के साथ तो बिल्कुल नहीं घट सकती। तो इसीलिए ये बात को आप दिमाग में से निकाल देना और मेरे कहने से नहीं, आप स्वयं उसके बारे में पढ़ना, अभ्यास करना। परिणमन वैसा हो ठीक है। सकता है दीदी, परिणमन वैसा होना था इसलिए वैसा हुआ क्या? भी होगा। परिणमन वहाँ वैसा होना था। नहीं नहीं, अरे परिणमन ऐसा कैसा होना था? अपन ये फिर क्रमबद्ध में घटित कर दे, वस्तु के परिणमन में घटित कर दे, लेकिन सामने व्यक्ति भी तो देखो। तीन लोग के नाथ तीर्थंकर का जीव है, उसके साथ हम क्या समझते हैं? हम हमारे जैसे छद्मस्त जीव अथवा तो हमारे जैसे हीन पुण्य वाले व्यक्ति के साथ हम ये घटना घटित करें और वो ही घटना हम तीर्थंकर के जीव के साथ घटित करें, ये बात बिल्कुल गलत है। और ऐसे उत्तम प्रकार के जीव के साथ तो ये कभी भी घटित नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तीसरी बात आती है आचार्य भद्रबाहु द्वारा, नोट करना, आचार्य भद्रबाहु द्वारा निमित्त ज्ञान के आधार पर, आचार्य भद्रबाहु द्वारा निमित्त ज्ञान के आधार पर उत्तर भारत में 12 वर्ष के अकाल की घोषणा कर दी गई थी, जो पूर्णतः सत्य सिद्ध हुई। क्या बोला? आचार्य भद्रबाहु द्वारा निमित्त ज्ञान के आधार पर, निमित्त ज्ञान के आधार पर उत्तर भारत में 12 वर्ष के अकाल की घोषणा कर दी गई थी। यह बात भी पूर्णतः सत्य और सिद्ध हुई, सत्य सिद्ध हुई। ठीक है, अब देखो ये आचार्य भद्रबाहु स्वामी की जो बात आती है ना, निमित्त ज्ञान, निमित्त ज्ञानी भी जीव होते हैं ना, आचार्य थे तो निमित्त ज्ञान था उनको। अभी कल ही तो गुरुदेव श्री की सीढ़ी में आया था कि ये भद्रबाहु स्वामी बचपन में छोटे थे ना तो गोली से खेलते थे, गोली, 14 गोली, ये गोली घोटी होती है ना, घोटी ऐसी गोली बचपन में खेलने वाली, उनसे खेलते थे। तो वो 14 गोली से खेल रहे थे, तो उनके गुरु वहां से पसार हुए होंगे। तो वो बच्चे को देख करके, देखो निमित्त ज्ञानी होते हैं, उनको ये सारी बातें का थोड़ा भविष्य का ऐसा ख्याल आ जाता है। तो कहते हैं ये बच्चा जो आज खेल रहा है ना, ये भविष्य में 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त करेगा, मैंने 14 पूर्वधारी ये जीव बनेगा, ऐसा उनके गुरु के मुख से निकला होगा। और वास्तव में भद्रबाहु स्वामी 14 पूर्व के धारी थे, तो वो भी निमित्त ज्ञानी थे। तो निमित्त ज्ञान में क्या आया कि भारत वर्ष में, माने उत्तर भारत में 12 वर्ष के अकाल की घोषणा उन्होंने कर दी थी। 12 वर्ष की, ये जो अपन कहते हैं ना कि ये श्वेतांबर मत, श्वेतांबर दिगंबर का जो बात आती है, तो ये श्वेतांबर मत वहां से निकला। ये जो 12 वर्ष का अकाल पड़ा ना, उसमें जो शिथिलाचारी मुनि थे वो विहार कर गए, और जो पक्के रहे अपने महाव्रत का पालन करने में, अपनी क्रिया में जो चुस्त रहे, वो दक्षिण की ओर, माने वो बराबर उनके महाव्रत वगैरह का पालन करने लगे। और जो शिथिल थे उनसे ये बात सहन नहीं हुई, माने भूख प्यास वगैरह सहन नहीं हुई। तो वो 12 वर्ष के अकाल में अब वो जीव करे तो करे क्या? पेट तो साथ में है ना, क्षुधा वेदनीय तो है साथ में। तो वो व्यक्ति जब गांव में आहार के लिए निकलते थे तो कुत्ता भोगते थे, है ना, कई लोग उनके नग्न दशा देख करके कई लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया होने लगी, तो वहां के लोग कहने लगे कि भाई आप इस प्रकार से कुछ शरीर को ढकने के लिए कुछ कपड़ा डालो या कुछ भी करो। तो पहले तो कुत्ता भोंकते, तो उनके लिए, कुत्ते के लिए उन्हें डंडा रख लिया, फिर धीरे धीरे उन्हें कपड़े की व्यवस्था करने लगे। तो इस प्रकार से वो श्वेतांबर मत निकल पड़ा। भद्रबाहु स्वामी ने जो बात बताई, अकाल वर्ष जो 12 साल का पड़ा ना, उसमें से ये फिर श्वेतांबर धर्म निकला। वास्तव में नहीं तो दिगंबर धर्म ही होता है। और दिगंबर धर्म माने क्या
वस्तु का स्वरूप समझना। दिगंबर माने अकेला दिगंबर माने कपड़े उतार देना, ये नहीं। अंदर बाहर दोनों प्रकार से दिगंबरपना, अंदर में राग द्वेष से रहित वितरागपना, और बाहर में फिर वस्त्र का एक धागा नहीं रहता, ऐसी नग्न दिगंबर दीक्षा धारण करना। देखो अपने जितने भी तीर्थंकर है ना पंकज भाई, ये सारे तीर्थंकर दिगंबर दीक्षा ही धारण करते हैं। बोलो। और जब अब अपने तीर्थंकर दिगंबर होते हैं तो क्या उनका शिष्य परिवार वो कपड़े वाले हो जाएंगे? ये बात कहाँ से बैठती है ही नहीं ऐसा। सनातन धर्म कहो तो यही दिगंबर धर्म है। परंतु क्या करे, व्यक्ति को जब अपन कहते हैं ना होनहार ऐसी होती है, अपना भी हीन पुण्य होता है, ये सब सारी बातें होती है, तो अपने को जन्म से ऐसा धर्म नहीं मिलता, वो बाद में सब ये विकृतियां आ जाती है। तो बात क्या है कि भद्रबाहु स्वामी के द्वारा उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, इसकी घोषणा हो गई थी और ये बात भी पूर्णतः सत्य हुई। बराबर। अब चौथी बात, सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्नों के आधार पर, सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्नों के आधार पर की गई भविष्य की घोषणाएं आज भी सिद्ध हो रही है। सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्नों के आधार पर सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्नों के आधार पर की गई भविष्य की घोषणाएं आज भी सिद्ध हो रही है। ये चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त, ये जो अपने श्रवण बेलगोला में जो बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा है ना, तो वो उनको इनकी माता को स्वप्न आया था, फिर उनने बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनवाई, और जो प्रतिमा बनाने वाले थे उनको पूरी चांदी, जितनी प्रतिमा का वजन था उतनी चांदी उन बनाने वाले व्यक्ति को भेंट दी थी। इस प्रकार की बात आती है। तो ये चंद्रगुप्त को कितने स्वप्न आए थे? 16 स्वप्न। अच्छा, हाँ, ओके। ये क्या नाम उनका? चंद्रगुप्त नहीं, चामुंड राय को स्वप्न आया था। चंद्रगुप्त तो ये भद्रबाहु के शिष्य थे चंद्रगुप्त, और इनको 16 स्वप्न आए थे। कितने स्वप्न? 16 स्वप्न आए थे। उन 16 स्वप्न में आज भी कई बातें सिद्ध हो रही है। जैसे देखो, आज अपनी राजनीति में, मतलब पहले जमाने में क्या होता था, क्षत्रिय राजा होते थे। आज राजनीति में मतलब कैसे कैसे व्यक्तियों के सामने हमको झुकना पड़ता है, चाहे वो इतनी हल्की कौम का हो तो भी अपने को उनके सामने झुकना पड़ता है। राजनीति कहो, बहुत भ्रष्टाचार कहो, है ना, अनाप शनाप जीवन चल रहा है, न्याय नीति का कोई ठिकाना नहीं है। धर्म के मामले में भी अदर कास्ट के व्यक्ति अपने धर्म में वो प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं, उनको हमें झुकना पड़ रहा है। बहुत सारी बातें हैं, और ये सारी बातें चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न में आई है। तो ये 16 स्वप्न की भविष्य की जो घोषणाएं थी वो आज भी सिद्ध हो रही है। माने बहुत कुछ विकृतियां आज भी अपने को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने प्रथमानुयोग के माध्यम से ये सारी क्रमबद्ध पर्यायें की जो घटनाएं हैं, क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा होने का परिणमन, ऐसा वस्तु का परिणमन, और सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा देखा था। ये सारी बातें 4 बात करके हमने आपको ये बातें बताई है। और भी बातें तो बहुत है, जैसे रावण तीर्थंकर बनेगा, है ना, श्री कृष्ण तीर्थंकर बनेंगे, लक्ष्मण तीर्थंकर बनेगा, त्रिशला माता मोक्ष में जाएंगे। किसकी माता है? महावीर भगवान की माता। भविष्य में उनका मोक्ष होना है। तीर्थंकर के माता पिता तो नियम से मोक्ष में जाते हैं, भले उसी भव से ना जाए तो 3 भव करके जाते हैं, पर मोक्ष में जाएंगे। ये सारी बातें भी प्रथमानुयोग में आई है, भगवान के केवल ज्ञान में आई है सारी बातें। तो इसी प्रकार से प्रथमानुयोग के माध्यम से सर्वज्ञता और क्रमबद्ध भी सिद्ध होती है। भविष्य की बहुत सारी बातें सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में इस तरह से आई है। तो इस प्रकार से प्रथमानुयोग की बात करी। कल हम करणानुयोग के माध्यम से और चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 3 अनुयोग जो रहे हैं उनके माध्यम से अपन इसकी चर्चा करेंगे। आप इस बातों का विचार करना, थोड़ा अपना ज्ञान को भी विकसित करना, यानी ज्ञान को लगाना,
बुद्धि को तत्व में लगाना, विचार करने में लगाना कि ये बात कैसे घटित हो सकती है ना। जो जो बातें, कई बार ऐसा होता है कि अपने दिमाग में कुछ बातें ऐसी बैठ गई होती है ना, उनको निकालने में भारी पड़ता है, क्योंकि गर्भवती में अपने को जो संस्कार मिले हैं, जिस स्कूल में जन्मे हैं और जिस संप्रदाय में जन्मे हैं, तो वहां से अपने को जो संस्कार मिला है वो अपना जाता नहीं है जल्दी, लेकिन तत्व ज्ञान के माध्यम से ये सारी बात समझ में आती है। बराबर। तो इस प्रकार से आज की चर्चा हुई है। कल हम कर्णानुयोग के माध्यम से और अनुयोग के माध्यम से चर्चा करेंगे। अभी का समय हो चुका है, इसलिए विराम लेती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, किसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। पंकज भाई कायो सर कराओगे? पंकज भाई अनम्यूट करो, अनम्यूट। आप नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आवाज नहीं आ रही। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लोये सव साहुण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लोये सव साहुण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लोये सव साहुण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लोये सव साहुण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लोये सव साहुण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लोये सव साहुण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लोये सव साहुण। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। नीलकम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।